अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम दोस्तों, देखिए अभी हम लोग जो है वकरा सिटी आए हुए हैं और यहाँ पर जो है जो तारीख़ी चीज़ है देखने जैसी वो है यहाँ का। जैसे आपने देखे होंगे, हमने इससे पहले अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए थे सूक़ अल वाक़िफ़ का। तो वो जो सूक़ अल वाक़िफ़ है वो दोहा शहर का सूक़ है, लेकिन अभी जो हम जा रहे हैं ये वकरा दोहा से बाहर एक छोटा सा कस्बा है, ये वहाँ का जो है सूक़ है और ये भी पुराने ज़माने का ही है। इसकी भी जो बनावट वगैरह है वो सब पुराने ज़माने की है और इसकी ख़ास बात ये है कि ये समंदर के किनारे पर है। तो इंशाअल्लाह अब हम चलते हैं सूक़ अल वाक़िफ़ में, और ये वकरा का सूक़ अल वाक़िफ़ है, वही पुराने अंदाज़ का तामीर किया हुआ पहले ज़माने में जिस तरह से होते थे, और समंदर के किनारे और बहुत सारी मस्जिदें वगैरह भी उसके दरमियान बनी हुई है। देखिए ये भी एक खूबसूरत मस्जिद की आप लोग ज़ियारत कीजिए। इस मस्जिद का नाम है मस्जिद सैयदना अली इब्न अबी तालिब। माशाअल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना। बहुत अच्छा माशाअल्लाह। मोहतरम दोस्तों, मुझे सबसे बड़ा जो फ़ायदा हुआ है यहाँ आने के बाद, देखिए ये है यहाँ का सूक़ अल वाक़िफ़। आप देख सकते हैं पुराना जो है कदीम सूक़, और गाड़ियाँ जो पार्किंग में खड़ी हुई है उससे एक चीज़ का अंदाज़ा तो होता है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर पहुँची हुई है, क्योंकि चारों तरफ मुझे जो है यहाँ पे लोग नज़र आ रहे हैं। चलिए हम लोग भी जो है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि पार्किंग मिल गई। यहाँ पे पार्किंग का मिलना भी ऐसा है जैसे इम्तिहान में कामयाबी का रिज़ल्ट मिलने जैसा है। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और रब्बी अंज़िलनी मंज़िलन मुबारकन खैरुल मंज़िल। देखिए मोहतरम दोस्तों, सामने भी जो आपको मस्जिद नज़र आ रही है, खूबसूरत मस्जिद, उसका नाम है मस्जिद सुहैब रूमी। हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम पर वो मस्जिद है। चलिए हम बढ़ते हैं अब आगे। आप देख सकते हैं ये सेम टू सेम बनावट जो है वैसी ही है जैसे सूक़ वाक़िफ़ की बनावट थी। ये ऊपर का हिस्सा आप देखिए, यहाँ पे ये जो है ये पुराने टाइप में इन्होंने इसको तामीर किया, और वैसे ही इसके ऊपर जो है इन्होंने छज्जा लगाया हुआ है। माशाअल्लाह। असल में हमारे अपने मुल्कों में क्या होता है कि हम जो है अपनी पुरानी रिवायतों को भुलाकर नई बिल्डिंगें, नई तामीरात, हमको ऐसा लगता है कि भाई अब हम बहुत ज़्यादा मॉडर्न और डेवलप हो गए। ऐसा नहीं है। देखिए इन्होंने जो है नई इमारतें तामीर की, लेकिन पुराने तर्ज पर। ये एक बहुत बड़ी बात है। मतलब इन्होंने दुनिया को एक मैसेज और पैगाम दिया कि यहाँ की जो कौम है वो अपनी मिट्टी से अभी भी जुड़ी हुई है। देखिए आप, ये मैंने जो पुराना सूक़ वाक़िफ़ था उसकी जो हमने शूटिंग किए थे, उसके अंदर वो सूक़ वाक़िफ़। अब मैं आपको ये करीब से जाके बताता हूँ कि ये जो कलर है ये मारा हुआ है इसके ऊपर, यानी ये जो कलर है, कलर मारा हुआ है इस तरह का, जैसे रेगिस्तान की जब रेत आती है तो किस तरह से दीवारों के ऊपर पूरी रेत लगी हुई होती है, उस तरह से इन्होंने जो है ना इसको डिज़ाइन किया हुआ है। माशाअल्लाह। देखिए ये दरवाज़े पुराने ज़माने के हिसाब से, और छत के ऊपर जो लकड़ियाँ लगती थी और बाहर निकली हुई होती थी, उस ज़माने में इस तरह से लोग छोड़ते थे, और ऐसे परनाले होते थे घरों के ऊपर। सेम टू सेम उस चीज़ को इन्होंने बाकी रखा हुआ है। दुकानें माशाअल्लाह बेहतरीन
दरमियान में भी बनी हुई नज़र आ रही है रेस्टोरेंट वगैरह, छोटे छोटे दुकानचे बने हुए हैं। दुनिया भर से लोग आए हुए हैं, तो माशाल्लाह ये अच्छी चीज़ है। और देखिए आप इस पर से भी अंदाज़ा लगाइए कि ये जो दरख्त है, इन्होंने इस दरख्त को जैसा था वैसा ही बाकी रखा है। यानी नया कंस्ट्रक्शन जो किया है उसमें भी उन्होंने ये पुराने दोनों दरख्तों को ऐसे बाकी रखा हुआ है जैसा कि ये जो दरख्त है ये जैसे पहले घर बना हुआ था, सेम टू सेम। यानी कोई उसमें तफरीक नहीं, कोई फ़र्क नहीं है। क्या बात है, माशाअल्लाह। चलिए अब इसकी गलियों में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ का जो सूक़ुल वाक़िफ़ है वो कैसा है। गलियों को तक इन्होंने अभी तक बाकी रखा हुआ नज़र आ रहा है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है मुसल्ला लिन्निसा, यानी वुमेंस मस्जिद। मर्दों की मस्जिद है तो औरतों की भी मस्जिद है। हमारे इंडिया में इस चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी है कि औरतों के लिए जो है मस्जिदों में एक हुजरा होना चाहिए। ख़ास तौर पे बम्बई में जो क्राउड वाले एरिया है, भिंडी बाज़ार है, मोहम्मद अली रोड है, इसी तरह से जो है दिल्ली में जामे मस्जिद का इलाका है, ऐसे ही हैदराबाद शहर है, बेंगलुरु है, और ऐसे ही जो है पुणे शहर का एमजी रोड का जो इलाका है, और इसी तरह से उसके अतराफ़ का जो इलाका है जहाँ पे दूर दूर से लोग शॉपिंग के लिए आते हैं। उस इलाके में जो मस्जिदें हैं वहाँ पे मस्तूरात के लिए एक रूम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो बेचारियाँ सामान की थैली लेकर मस्जिदों के गेट पे खड़ी हुई होती है और मर्द जो है वो जाते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। अब देखो यहाँ पे भी एक रूम मस्तूरात के लिए है, लेकिन वो मस्जिद से अलग है। ये मस्जिद बनी हुई है और ये रूम बना हुआ है मस्तूरात की नमाज के लिए। ये तरतीब होना चाहिए। तो इसको कहते सही में औरतों को रिस्पेक्ट देना, इज़्ज़त देना। वाकई में भी ये नहीं है कि खाली उनको यूज़ करना, इस्तेमाल करना और थैली लेके खड़े रहने लगाना वहाँ पे उसके बाहर, मस्जिदों के दरवाज़े के बाहर। गलत बात है ये। चलिए माशाअल्लाह ये मस्जिद भी जो है इसकी बनावट ऐसे नज़र आ रही है जैसे ये मस्जिद भी पुराने ज़माने की है। देखिए ये दरवाज़े की जो बनावट है वही पुराने टाइप के दरवाज़े हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो मनारा है मस्जिद का, आप देखिए वही पुराने ज़माने में इस तरह के मनारे मस्जिदों में होते थे। कोई चीज़ इन्होंने बदली नहीं है। देखिए ये जो कलर है ना, ये कलर मारा हुआ है। ख़ास तौर पे वो जो रेती लगा हुआ कलर होता है, ताकि ये नेचुरल बनावट मस्जिद की ऐसी महसूस हो। देखो ऊपर भी लकड़ियाँ वैसे ही बाहर निकली हुई है। और अभी अभी यहाँ पे असर की नमाज़ हुई है। मस्जिद के अतराफ़ के जो मकानात हैं और जिस तरह से, तो हम अभी वज़ू से फ़ारिग़ होते हैं, नमाज से भी फ़ारिग़ होते हैं। देखिए उन्होंने एक एक दरख्त का ख्याल रखा है कि मकान अगर बन रहा है तो उसकी अपनी पुरानी बुनियादों पर ही बने। और सामने समंदर है, समंदर की तरफ भी हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन नमाज से फ़ारिग़ होने के बाद। अल्हम्दुलिल्लाह मोहतरम दोस्तों, तकबीर उला के साथ इस मस्जिद में हमारी नमाज़ हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे लगा था शायद जमात हो गई होंगी, लेकिन जमात नहीं हुई थी। आप देख सकते हैं ये जो है पुराने ज़माने की खिड़कियाँ, सेम टू सेम इन्होंने वैसे ही उसको बाकी रखा हुआ है। इसमें कोई भी चेंजेस या परिवर्तन बिल्कुल भी नहीं है। चलिए मैं आपको मस्जिद में एक चीज़ दिखाता हूँ। ये नौजवान जो नमाज़ पढ़ रहा है उसने लुंगी बांधी हुई है और बग़ैर आस्तीन का टी शर्ट है। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि इसमें नमाज होती है या नहीं। बिल्कुल होती है। नमाज के लिए सतर का ढांकना फ़र्ज़ है। घुटने के नीचे से लेकर तो आपके नाफ तक का जो हिस्सा है
वो ढका हुआ होना ज़रूरी है। चलिए देखिए, पुराने तरीक़े का रास्ता बना हुआ है। एक तरफ से ये बुज़ुर्ग लोगों के उतरने के लिए और दूसरी तरफ से सीढ़ियाँ बनी हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह पुराने ज़माने के दरवाज़े, पूरी बस्ती, पूरा मकाम ही इन्होंने एक गांव की तरह से बसाया हुआ है। चलिए, और ये जो है मैं ये भी अंदर से लेके चलता हूँ आपको। मैंने वज़ू किया तब मुझे महसूस हुआ कि ये चीज़ भी आपको दिखाना चाहिए था। देखिए, ये वज़ू ख़ाना है, उसको भी पुराने हिसाब से बनाएं। और वज़ू ख़ाने के जो दरवाज़े वग़ैरह भी है, पहले ज़माने में जिस तरह से बैतुल ख़ला हुआ करते थे, सेम टू सेम वज़ू ख़ाना भी उन्होंने वैसा ही रखा है और उसके भी दरवाज़े वैसे ही बनाए हैं। देखो मोहतरम दोस्तों, ये कितना बेहतरीन निज़ाम है गवर्नमेंट की तरफ से। वज़ारतुल औक़ाफ़ व शुऊनुल इस्लामिया, ये गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उन लोगों को इन्फॉर्मेशन दी गई है कि ये QR कोड को आप स्कैन कीजिए तो आपको इस्लाम के बारे में, मस्जिद के बारे में पूरे डिटेल्स मिलेंगे और आप पूरी इन्फॉर्मेशन उसके बारे में हासिल कर सकते हो। कितनी बेहतरीन ये बात है। ये चीज़ हमारे हर मस्जिद के अंदर होना चाहिए देखा जाए तो। अब हम ये जो सूक़ुल वक़रा है बढ़ रहे हैं आगे। देखिए यहाँ पे हर चीज़ जो है मेल फीमेल दोनों के एतबार से इन्होंने अलग अलग रखी हुई है। मेल के लिए टॉयलेट अलग बनाए हैं, फ़ीमेल के लिए अलग, और माशाअल्लाह हर चीज़ का पूरा इंतज़ाम, और सब पुराने तरीक़े से ही। अभी देखिए, ये भी 2 मंज़िला मकान जैसा पहले ज़माने में था, सेम टू सेम उसको वैसे ही बाकी रखा हुआ है। मुझे तो ये सूक़ुल वक़रा जो है, जो सूक़ वाक़िफ़ में हम लोग गए थे, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत नज़र आ रहा है। इसी तरह से यहाँ पे फिर ये एक मकान बना हुआ है। अब जो है हम आ चुके हैं समंदर के किनारे, और समंदर के किनारे पर भी यहाँ पर असल में मोहतरम दोस्तों फ़ुटबॉल की वजह से अब सब अंग्रेज़ लोग भी आए हुए हैं और वो सब समंदर के किनारे पर जो है उरियानियत यानी नहा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इस वजह से थोड़ा समंदर के किनारे का बताना मुझे मुनासिब नहीं लग रहा है। बाकी देखिए, ये आइला अच्छा लगा मुझे, लिखा हुआ है माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। इस तरह से इन्होंने जगह जगह पे बनाए हुए हैं। और देखिए आप, समंदर में लोग तैर रहे हैं। देखिए, ये भी हुकूमत की तरफ से जो है दावत है ये। और माशाअल्लाह गनीम अल मुफ्ताह, ये क़तर के मोटिवेशनल स्पीकर है माशाअल्लाह। और इनका जो मैसेज है, माय फेथ टीच्स मी टू बी रिसाइलेंट बिकॉज द कुरान सेज आफ्टर हार्डशिप कम्स ईज़, यानी इन्ना मअल उसरी युसरा, हर तंगी के बाद में राहत है। तो माशाअल्लाह बड़ा अच्छा मैसेज जो है गनीम अल मुफ्ताह की तरफ से दिया गया। और इसी तरह से उन्होंने, देखो ये होता है दावत देने का तरीक़ा। अब हम लोग खाली यहाँ के नंगेपन और उरियानियत को देखेंगे कि अंग्रेज़ लोग सब पड़े हुए हैं, तो हम फिर ये मैसेज को भूल जाएंगे, क्योंकि यही वो मैसेजेस है जो कई लोगों के यहाँ हिदायत का ज़रिया बन रहे हैं। देखिए मोहतरम दोस्तों, ये सूक़ुल ज़हब गोल्ड मार्केट है। थोड़ा सा अंदर जाके ज़रा जायज़ा लेते हैं। पुराने ज़माने का यहाँ का सोने का मार्केट इस तरह का हुआ करता था। ये तकरीबन दुकानें बंद नज़र आ रही है, लेकिन माशाअल्लाह सोने चांदी के ज़ेवरात आप देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो है इस तरह से बाहर बैग और सामान लटका हुआ है। इंडिया में आप ये इमेजिन भी नहीं कर सकते, बल्कि ये जो पोछा मारने का है ना, लोग उसको भी नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारे मस्जिदों में 5 रुपये के चंबू को भी सकली बांध के रखना पड़ता है जंजीर से। उसका भी डर होता है कि कहीं कौम उसको भी उखाड़ के ना लेकर चली जाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो यहाँ पे अमन व अमान है ना, अमन व अमान है भाई माशाअल्लाह। हम लोग आए हैं, अभी कुछ दुकानें नज़र आ रही है, देखो हमको
जो पुराने तर्ज पर बनी हुई है। अल ईमान ज्वेलरी ये एक दुकान है। इसी तरह से ये एक और शॉप है जो बिल्कुल पुराने अंदाज में मिट्टी की दीवारों से बनी हुई है और यहाँ पे कस्टमर भी नज़र आ रहे हैं। चलिए और अंदर भी देखते हैं तो जाबिर और इस तरह से ये शायद यहाँ के ब्रांड्स है, लेकिन अच्छा लगा मुझे आके यहाँ पे कि तर्ज पूरा पुराना है लेकिन माशाल्लाह दुकानें जो है वो एकदम अंदर से जगमगाती हुई है। अस्सलामु अलैकुम। चलिए मोहतरम दोस्तों, जो ओनर साहब है वो खाना खा रहे हैं तो मुझे ज़रा मुनासिब नहीं लगा उनको डिस्टर्ब करना। इधर से निकलते हैं, खुरूज एग्ज़िट। चलिए हम लोग बाहर निकल रहे हैं। देखिए फिर हम आ गए हैं पुराने ज़माने के मकानात और ये जो खजूर के दरख्त है माशाअल्लाह, और सामने जो है समंदर है, सूकुल वक़रा, सामने का समंदर भी देखिए। इन्होंने अंग्रेज़ों को इस तरीके से बुलाया, यूरोपियन लोगों को, और बुला के इस तरह से उनको कुरान के मैसेजेस, इस्लाम की दावत दे रहे हैं। इसे कहते हैं हकीमाना तरीक़ा। उदउ इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसना वाला। चलिए मोहतरम दोस्तों, देखिए समंदर का नज़ारा भी आप देखिए। पुराने स्टाइल के रेस्टोरेंट्स सारे बने हुए हैं और लोग जो हैं बैठे हुए भी है रेस्टोरेंट्स के सामने। अलग अलग तरह के रेस्टोरेंट्स, अलग अलग टाइप की होटल्स, माशाअल्लाह। सूकुल वक़रा आने के बाद अच्छा लगा मुझे, पता चला कि देखो किस तरह से क़तर वालों ने अपनी तहज़ीब, अपने तमद्दुन को बाकी रखा हुआ है। और माशाअल्लाह मस्जिदें बनी हुई है जगह जगह पे, और इसी तरह से जो है दुकानें भी पुराने स्टाइल की बनी हुई हैं। देखिए इस तरह से इन्होंने जगह जगह पर ये इस्लाम के जो मैसेजेस है, व्हेन यू आर माइंडफुल ऑफ गॉड एवरीथिंग कैन बी एन एक्सप्रेशन ऑफ फेथ इवन आर्ट। महर ज़ैन, देखिए ये जो महर ज़ैन है एक सिंगर साहब है और ये भी आपको जो है एक मैसेज दे रहे हैं। इसी तरह से ये कौन है, उमर चौधरी, इन्होंने क्या कहा है, माई फेथ टीचेस मी टू इनोवेट टू बेनिफिट ह्यूमैनिटी। माशाल्लाह अच्छे मैसेजेस हैं इन लोगों के। तो इन्होंने अच्छा एक पहल की है दुनिया को ये मैसेज देने की कि भाई देखो जो मुस्लिम जो पॉपुलर लोग हैं या जो सेलिब्रिटीज़ हैं, देखिए उनके मैसेजेस को वो किस तरीक़े से दुनिया को इस्लाम का मैसेज दे रहे हैं। इसी तरह से देखिए अब ये हम इस जगह पे पहुंच चुके हैं। यह है एक ख़ूबसूरत मस्जिद जो बिल्कुल आपको ऐसे नज़र आएगी जैसे हमारे गाँवों में, देहातों के अंदर पहले मस्जिदें होती थी। देखिए ऊपर आप वो मस्जिद के दीवार के अंदर उन्होंने स्पीकर लगाया हुआ है। और ऐसे ही ये भी जो खूबसूरत मस्जिद है, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो माशाअल्लाह बिल्कुल सेम टू सेम हमारे गांव देहातों में पहले ज़माने में ऐसी ही मस्जिदें हुआ करती थी। और उसके अंदर देखो एक छोटा सा मनारा जहां खड़े रह के पहले अज़ान देते थे, उसमें माइक वगैरह लगे हुए हैं माशाअल्लाह। ये अरबों की मजलिस है, ये भी देख लीजिए। इस जानिब जो है उन्होंने अरबों की मजलिस लगाई हुई है, अपना कल्चर बताया इन्होंने दुनिया को कि देखो अरबों का कल्चर ये है। अरब लोग इस तरीक़े से बैठते हैं,
इस तरह से उनकी तहज़ीब है, ऐसे ख़ैमे वो लगाते थे। और इसी तरह से देखिए अब सामने से जो है ऊँटों की जो है सवारियाँ आ रही है। मैं समझता हूँ वो भी हर एक को देखना चाहिए, ऊँटों की जो सवारियाँ आ रही है। यानी इन्होंने अपने तहज़ीब को, अपने तमद्दुन को पूरी दुनिया को बताया। ये सब अंग्रेज़ यहाँ पे खड़े हुए हैं और ये सारे जो है इस नज़ारे को देख रहे हैं, यहाँ बैठे हुए थे। और माशाअल्लाह ऊँटों की ये सवारी जा रही है। इधर से लेंगे अब तो थोड़ा क्लियर आएगा क्योंकि सामने सूरज आ रहा है। देखिए माशाअल्लाह क्या बात है, देखिए क्या बात है, सुभान अल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अफ़ला यंज़ुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त व इलस समाई कैफ़ रुफ़िअत व इलल जिबाली कैफ़ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ़ सुतिहत फ़ज़क्किर इन्नमा अंत मुज़क्किर लस्ता अलैहिम बिमुसैतिर इल्ला मन तवल्ला व कफ़र फ़युअज़्ज़िबुहुल्लाहुल अज़ाबल अकबर इन्ना इलैना इय्याबहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। चलिए मोहतरम दोस्तों, इस खूबसूरत मंज़र के साथ अब हम आपसे लेते हैं इजाज़त सूक़ अल वक़रा से। और मैं आपको बता दूं, मेरे साथ हमारे एक साथी भी है माशाअल्लाह, वो हमारे शागिर्द भी है। उन्होंने, उनके अहलिया ने हमारे पास में दूल्हा दुल्हन का कोर्स पढ़ा हुआ है माशाअल्लाह। उन्हीं की रहबरी रहनुमाई के अंदर हम यहाँ पे आए हैं और उन्होंने ही आज हमको ये खूबसूरत नज़ारा और ये खूबसूरत बाज़ार दिखाया है। तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आप तमाम लोगों से लेते हैं इजाज़त सूक़ुल वक़रा क़तर से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।